और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की सेहत पर शुरू हुई सियासत ने दिल्ली को बीमार कर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी और दिल्ली के एलजी आमने सामने हुए हों, मगर इस बार ये जो लड़ाई है वो बीमारी पर कैसे आई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सियासी सत्ता के साथ होने के बाद भी खाली हाथों से मुसीबतों को मसलने की कसक किसी से क्या नहीं करा सकती। शायद यही हाल केजरीवाल का हो रहा है। अगर एलजीवी के सक्सेना की चिट्ठी में रत्ती भर भी सच्चाई है, वो भी ये कि केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं, तो फिर केजरीवाल की सेहत वाकई चिंताजनक है। लेकिन आम आदमी पार्टी को एलजीवी के सक्सेना पर तंज कसने से फुर्सत मिले तभी तो केजरीवाल के स्वास्थ्य की चिंता होगी, मगर इस पर तो सियासत हो रही है। मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट भी हैं। ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं। मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया, मैंने कई जगह गूगल किया, मगर क्यों नहीं की, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो जरूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूंगा। आतिशी व संजय सिंह इस पर बयानबाजी करने के बजाय सुनीता केजरीवाल भाभी जी को बोलें कि चुनावी कैंपेन की जगह केजरीवाल जी की पौष्टिक खुराक पर ध्यान दें, क्योंकि केजरीवाल साहब को जेल में सुनीता भाभी द्वारा भेजा गया हर रोज भोजन खाने को मिलता है, तो भोजन पर पौष्टिकता लाएं, ना कि बयानबाजी करें। बीमारी पर आई दिल्ली की लड़ाई में डाइट भी सियासी हो चली है। एक तरफ एलजी बोल रखे हैं तय मानकों से कम आहार ले रखे हैं केजरीवाल, जेल प्रशासन बोल रहा है केजरीवाल ने डाइट कम कर दी है, डॉक्टर बोल रहे हैं डाइट पर ध्यान दें केजरीवाल, तो दूसरी तरफ केजरीवाल एंड कंपनी अपनी धुन में लगी है और उधर कांग्रेस आरोप बीजेपी पर लगा रखी है। कि हमें दुख है, अगर इस तरीके की कोई बात है तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जो भले ही आज जेल में हैं, लेकिन उनकी सेहत, उनका स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जेल अथॉरिटी की है। उनको सही समय पर खाना दिया जाना चाहिए, दवाई दी जानी चाहिए। इसमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। कुछ मामलों पर राजनीति ठीक नहीं है। मैं अपने भाजपा के साथियों से कहूँगा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप इस बात को समझिए कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आने वाली जनरेशन से खेला जा रहा है, चाहे वो भाजपा के आज किसी नेता के बच्चे हो सकते हैं, कल आने वाले समय में हमारे हो सकते हैं। ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इस पर इतना ही गंभीर आरोप है और इसके ऊपर जीव हत्या से छोटा कोई पाप नहीं है। केजरीवाल की सेहत पर सियासत से इतर जिम्मेदारी जेल अथॉरिटी की बढ़ चुकी है, जो दिल्ली सरकार के अधीन है। तब सवाल खड़ा होता है कि भला कैसे हो सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात जेल अथॉरिटी न माने। क्या सेहत को लेकर आम आदमी पार्टी सियासत करने में जुटी है? सवाल तो यह भी कि कहीं लोकसभा में सफाई के बाद ये सहानुभूति वाली सियासत विधानसभा चुनाव के लिए तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। योगी आदित्यनाथ ने एक फैसला दिया कि दुकानदार अपने असली नेम प्लेट लगाएं, अपने असली नाम की नेम प्लेट लगाएं दुकानों पर। इस फैसले को लेकर देश भर में सियासत शुरू हो गई, लेकिन ये क्यों जरूरी था? हमने रियलिटी चेक किया तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए कैसे लोग अपने नाम बदलकर दुकानें, रेस्टोरेंट चला रहे थे और ये क्यों जरूरी था। तिरंगा टी स्टॉल, डे नाइट कैफे, 5 स्टार कैंटीन। क्या कोई नामों को पढ़कर बता सकता है कि ये दुकानें किसकी है? यहाँ खाना कैसे बनता है? मतलब क्या ये कांवड़ियों की आस्था का ख्याल रख सकती है या फिर नहीं? सिर्फ नाम से तो कोई नहीं कह सकता, मगर सही पहचान उजागर हो तो शायद कुछ क्लियरिटी मिल सकती है, क्योंकि नाम कुछ और होता है और दुकान किसी और नाम से चलती है। इसी को उजागर करने के लिए योगी सरकार ने नाम की तख्ती टांगने का फरमान सुनाया है, जिसका हमने रियलिटी चेक किया तो पता चला कि मुजफ्फरनगर बाईपास पर
5 स्टार कैंटीन अब मोहम्मद हादी टी स्टॉल हो गया है। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ढाबे का नाम जो है मोहम्मद हादी टी स्टॉल, यानी इससे पहले जो इस टी स्टॉल का जो नाम था वो ये था 5 स्टार कैंटीन। 5 स्टार कैंटीन इस ढाबे का नाम था, लेकिन यूपी सरकार के आदेश के बाद अब इस पूरे ढाबे का जो नाम है मोहम्मद हादी टी स्टॉल हो चुका है और वर्कर के जो नाम है वो भी यहाँ पे बाकायदा सरकार के आदेश के बाद यहाँ पर लिखे गए हैं। पहले अपने इस ढाबे का क्या नाम? 5 स्टार कैंटीन। 5 स्टार कैंटीन। अब क्या हो गया? अब हो गया मोहम्मद हादी। सरकार के फैसले का स्वागत करते खुश हैं? जी खुश हैं बिल्कुल। कोई सरकार कोई गलत चीज़ के लिए थोड़ा ही कहेगी। सरकार सबकी है, कोई इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं। यही वजह है कि नाम उजागर करने का फैसला लेना पड़ा ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब एक और मामला दिखाते हैं जिसमें ढाबे का नाम बदला गया है। पहले इस ढाबे का नाम डे नाइट कैफे था, लेकिन अब शमीम सैफी टी स्टॉल हो गया है। यानी पहले नाम से कंफ्यूजन था और अब क्लियर हो गया है। यहाँ पे ये तस्वीर ऊपर की तरफ देख सकते हैं, डे नाइट कैफे था, लेकिन सरकार के आदेश के बाद अब यहाँ पे लिखा गया है शमीम सैफी टी स्टॉल। जी हाँ, ये आगे की लिस्ट भी दिखाना चाहूँगा जो यहाँ पे वर्कर काम करने वाले हैं। मेरे विजय सरीले एक बार नज़दीक से आके दिखाएं। शमीम सैफी टी स्टॉल, मालिक का नाम शमीम सैफी, सहयोगी का नाम निखिल कुमार, कारीगर का नाम राकेश, कारीगर का नाम दीपक, वर्कर चेतन। हमारे जो क्षेत्र अधिकारी हैं, जो हमारे मंसूरपुर एसओ साहब हैं, उन्होंने कहा भाई ये ऑर्डर है, ये चीज़ें क्लियर करो, तो बस उनका आज्ञा का पालन किया, ऐसे क्लियर करा। तिरंगा टी स्टॉल अब अफान भाई की दुकान बन चुकी है। टी स्टॉल मालिक ने टी स्टॉल के बाहर अपने नाम के साथ साथ काम करने वाले लोगों के नाम और उनके फोटो भी लगा दिए हैं। पहले जो नाम था तिरंगा टी स्टॉल, लेकिन यूपी सरकार के आदेश के बाद अब नाम अफवान भाई हो गया है। जो मालिक है, उनके मालिक का जो नाम है वो यहाँ पर लिखा गया है, साथ में उनकी फ़ोटो भी है। जी हाँ, कावड़िया जो है वो शुरू हो चुके आना और यूपी सरकार ने ये आदेश दिया था कि मुजफ्फरनगर के रास्ते में जितने भी कावड़िया गुजरते हैं, जिस रूट से उस रूट पे आने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट, टी स्टॉल के मालिकों को अपना जो नाम है वो बाहर लिखना है, जिसके चलते कावड़ियों को किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इस टी स्टॉल के मालिक आसिफ, अफान और नईम हैं। नबिल, आकिब टी स्टॉल पर काम करने वाले वर्कर हैं। हमने इनका भी रिएक्शन जाना कि इन्हें नाम बदलने से कोई फर्क पड़ा है या नहीं। सरकार का फैसला है, संतुष्ट हैं, स्वागत करते हैं फैसले का? संतुष्ट हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। हाँ, कामकाज की बात करें तो पहले कामकाज कैसा था और अब कैसा है? कामकाज तो देखो ये तो हल्का भारी चलता ही रहता है, वैसे ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, पर सही बात तो अभी कावड़ों में पता चलेगी कि इसका क्या असर पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है नाम का। मुजफ्फरनगर के पास एक महादेव टी स्टॉल नाम की दुकान है, जहां पर काफी सारे कावड़िए रुके हुए थे। योगी सरकार के इस फैसले पर हमने कावड़ियों से जाकर भी बातचीत की। उनका क्या कुछ कहना है, अब वो सुनिए। मुजफ्फरनगर सरकार ने, प्रशासन ने ये आदेश दिया था कि जितने भी ढाबे पड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो सभी जो अपने मालिकों के जो नाम है वहाँ पे लिखें, जिसके चलते कावड़ियों को कोई प्रकार का दिक्कत समस्या ना हो। तो संतुष्ट है इस सरकार के फैसले से? ये संतोष है, ये तो बढ़िया अपने भोलों की सेफ्टी के लिए है, ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अपनी मर्जी से ना लिखवा सकता है। हिंदू पे डटे हैं जी हम तो। अच्छा। हाँ जी, मुस्लिम पे ना डटे। कभी कभी रुके तो कोई किसी प्रकार की कोई बात, कोई ऐसा तो देखने को नहीं मिला? कोई दिक्कत नहीं हुई जी। कोई दिक्कत नहीं। हरिद्वार और रुड़की रोड से भी हमने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की और रियलिटी चेक किया कि सरकार के आदेश का कितना अमल हो रहा है और ग्राउंड पर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, ये चौहान जी हैं, इस ढाबे के मालिक, और ये उनकी फोटो सामने लगी हुई है। चौहान जी, आपकी फोटो लगवा दी गई है? जी, ये प्रशासन का और शासन का दोनों का आदेश था। हाँ। और कल भी हमारी मीटिंग थी सीओ साहब के साथ, उन्होंने भी आदेश दिया था। उन्होंने रूट का डाइवर्जन भी बताया था और कहने लगे भोलों के साथ व्यवस्था भी ठीक की जाएगी, ये था। अभी QR कोड लगा दिया आपने, ये सब लगा दिया? जी, और आदेश तो मानना पड़ेगा, आदेश तो मानना पड़ेगा शासन का। मुरादनगर में तो QR कोड स्कैन करने पर नाम पता चलता है, यानी दुकान किसकी है। हमारे सहयोगी ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, ये रिपोर्ट देखिए।
और अब आप ऊपर देखेंगे कि प्रोप्राइटर विशाल चौधरी अब यहाँ पर लिख दिया गया और मोबाइल नंबर इसके नीचे लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब जो एडमिनिस्ट्रेशन निर्देश दे रहा था उसको लेकर जो लोकल दुकानदार है वो भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, ये क्या आपने आज ही लगाया है, इसमें अपना नाम जोड़ा है, आज ही जोड़ा या पहले से जुड़ा हुआ था? नहीं, आज सुबह लगाया। आज सुबह ही। क्या रीजन है इसके पीछे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला आप लोगों को कि प्रोप्राइटर जो दुकान चला रहे हैं उनका नाम डाला जाए? नहीं, किसी ने नहीं बोला। अपने मर्जी से किया है। अच्छा, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। एक फैसले से काफी चीजें साफ हो रही हैं। पहचान के साथ ही मकसद भी पता चल रहा है, क्योंकि कई लोग अपना असली नाम और पहचान छिपाते हैं, जिससे उनका धंधा तो चलता है मगर दूसरों की आस्था पर आंच आती है। बस यही नहीं होना चाहिए। नाम बताओ, दुकान चलाओ, कोई रोक थोड़ी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पतंगबाजी की, क्योंकि ये पतंगबाजी परिंदों की जिंदगी पर भारी पड़ती है। ऐसा एक मामला देहरादून में सामने आया, जहां पेड़ पर पतंग की फंसी डोर में एक पक्षी फंस गया और उसके बाद फायर सर्विस के कर्मचारियों ने कैसे उसे बचाया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।